हेलो फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसके बारे में पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम है पैराबोला। तो सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं। आपने बहुत सारी शेप्स देखी होगी, जिसके जैसे कि डिफरेंट शेप्स आपको देखी होगी। कौन सी शेप्स है, जैसे पैराबोला, सर्कल, हाइपरबोला, और इसको हम कोनिक सेक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं। और डिफरेंट शेप्स आगे चलकर हमारे पास डिफरेंट कोनिक सेक्शन देखने को मिलता है। तो बात करते हैं कि कोनिक सेक्शन के बारे में। इससे पहले आपको कोनिक के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो कोनिक क्या होता है? कोनिक इज द लोकस of a point which moves in a plane such that its distance from a fixed point bears a constant ratio to its distance from a fixed line। सो गाइस, इसके अंदर हमें जो पैराबोला को डिफाइन करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो फिक्स्ड पॉइंट की ज़रूरत होती है, और एक हमारे पास एक लाइन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो उसको हम देखकर हम कैसे बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, इसको मान लेते हैं कि हमारे पास एफ, ठीक है, और एक हमारे पास होता है लाइन, ठीक है, इसको एल नाम दे देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक ऐसा पॉइंट होता है कि बीच में एक ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस जहाँ से बिल्कुल सेम होना चाहिए, इस लाइन से और इस फिक्स्ड पॉइंट से। इस पॉइंट को नाम दिया हमने पी। मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है, पी। अगर मान लेते हैं कि इस पॉइंट को हम मूव करते हैं, क्या करते हैं, इस पॉइंट को जैसे मूव करते हैं। अगर मान लेते हैं कि ये पॉइंट जहाँ पर है, तो इसका जो जहाँ पर डिस्टेंस है, तब ये डिस्टेंस फिक्स रहना चाहिए। जहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंथ से और इस पॉइंट तक का डिस्टेंस फिक्स रहना चाहिए। यदि मान लेते हैं कि ये पॉइंट जहाँ पर है, फिर थोड़ी देर बाद कि मान लेते हैं कि ये पॉइंट जहाँ आ जाता है, तो इसका डिस्टेंस फिर सेम रहना चाहिए। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस जो है हमारा चेंज नहीं करना चाहिए दोनों से साइड से। तो जब इधर से भी सेम, इधर से भी सेम, तो बाद में जो हमारे पास शेप बन के आती है ना, उसी को हम पैराबोला के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या था कि हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट होता था और एक लाइन होती थी, और बीच में हमने कोई पॉइंट ऐसे लेना है कि इसका जो डिस्टेंस है दोनों तरफ से, लाइन से और फोकस से, जो सेम रहे। ठीक है, वो डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इस डेफिनेशन में ऐसा ही है कि इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन। लोकस होता है पॉइंट का लोकस मीन्स पाथ। ये जो पाथ बना है ना, ये जो पाथ बना है पॉइंट की वजह से, पॉइंट यह है ना लोकस ऑफ पॉइंट। ठीक है, इट इज लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन, जो कि प्लेन्स के अंदर मूव कर रहा है, सच दैट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट है जी, जिसको एफ नाम दिया है। ठीक है, बेयर से कांस्टेंट रेशो टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन। इस फिक्स्ड लाइन से कांस्टेंट रेशो बनाता है, जैसे इसका रेशो और इसका रेशो जो फिक्स आता है। ठीक है, इसको किस तरह से लिखेंगे, जैसे पी एफ इज इक्वल टू पी एल। ये लेंथ है ना, जहाँ का डिस्टेंस, ठीक है, जहाँ का डिस्टेंस ये बराबर है। तो अगर ये बराबर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रेशो के फॉर्म में, पी एफ अपॉन पी एल इज इक्वल टू 1। और जो 1 होता है ये एक्चुअल में सेंट्रिसिटी शो करता है। क्या बताता है? इसेंट्रिसिटी। इसको भी समझेंगे कि इसेंट्रिसिटी क्या होता है। और एक इसेंट्रिसिटी जो है, इसको डिनोट करते हैं ई से। ये होती है 1 के बराबर। 1 किसके लिए? पैराबोला के लिए। अगर ई की वैल्यू हमारे लिए 1 आती है ना,
तो उसके लिए पैराबोला डिफाइन होगा, ठीक है। के अंदर जो हमारे पास एफ है वो उसको हम जानते हैं फोकस के नाम से, और जो लाइन है इसको हम जानते हैं डायलैक्ट्रिक्स के नाम से, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स के नाम से, ठीक है। इतना याद रखना है कि जो इसेंट्रिसिटी अगर 1 आती है तो इसके लिए हमारी जो शेप आएगी वो पैराबोला आती है। अगर इसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू अगर ग्रेटर दैन 1 होती है तो उसके लिए हाइपरबोला बनता है। ई इज इक्वल टू अगर लेस दैन 1 होती है तो उसके लिए अलग डिफरेंट शेप बनेगी, यानी कि उसी शेप्स को हम कोनिक सेक्शन के नाम से जानते हैं। अगर हमने कोनिक की डेफिनेशन अगर जान ली है तो उसके बेस पर हमारे पास डिफरेंट जो शेप्स देखने को मिलती है, उसी शेप से आगे चलकर हम उस को नाम देते हैं पैराबोला, सर्कल या फिर हाइपरबोला, ठीक है। ये सब चीज़ें ठीक। इसके बाद हमारे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि ये शेप्स आखिरकार इसकी ज्योमेट्रिकली फॉर्म क्या है। तो शुरू करते हैं कि हमारे पास ज्योमेट्रिकली फॉर्म क्या है। ज्योमेट्रिकल फॉर्म, आखिर ये चीज़ जो हमें जो डिफरेंट शेप्स जो कोनिक सेक्शन के अंदर देखने को मिलती है, इसका किस तरह से ये चीज़ जो डिफाइन होती है, ठीक है। फिगर्स के थ्रू देखेंगे इसको हम कोनिक सेक्शन के नाम से क्यों जानते हैं। तो इसके अंदर फ्रेंड्स क्या होता है कि दीज कर्व्स कैन बी, इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं। दीज कर्व्स, जो ऊपर जो कर्व्स आपने देखे हैं ना, जैसे हमारे जो डिफरेंस कर्व्स है, इसको जो शेप्स का नाम दिया है ये कर्व होते हैं, ठीक है। दीज कर्व्स कैन बी obtained is section of right circular cone by a plane in various position, and that is why they called conic section। तो फ्रेंड्स पता चला कि ये ऐसे कर्व्स होते हैं जो हमें कैसे ऑब्टेन होती है। एक सेक्शन होता है किसका, राइट सर्कुलर कोन और एक प्लेन का, ठीक है। वेरियस पोजीशन, उसके बेस पर जो आगे चलकर इसको हम कोनिक सेक्शन का नाम देते हैं। यानी कि डिफरेंट सेक्शन हमें देखने को मिलती है, किसके बीच में, हमें कोनिक सेक्शन के बीच में और इसके जो है ए प्लेन के बीच में, ठीक है। तो पहले इसको ड्रॉ करके समझेंगे कि ये क्या है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि एक डबल कोन होते हैं, डबल कोनिक कोन देखे ना आपने, तो क्यूब के अंदर जो कोन होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास कोन है, बिल्कुल डमरू टाइप का है ये, ठीक है। डबल कोन होते हैं, ठीक है। डबल कोन के अंदर जैसे हमने इसके जो स्लाइंट हाइट, ये होती है स्लाइंट हाइट, इसके जैसे इस स्लाइंट हाइट के मान लेते हैं कि हम कोई प्लेन लेके आते हैं, ये कोई प्लेन है। अगर इस प्लेन के मूवमेंट के बेस पर इस तरह से डिफाइन करते हैं तो इसके बीच का जो एंगल होता है ना, ये इसके बीच का एंगल थीटा है, ठीक है, और ये हमारे पास एंगल होता है अल्फ़ा, ठीक है। इसको अल्फ़ा के नाम से देते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम किस तरह से डिफाइन करेंगे और डिपेंड करता है कि जो प्लेन है वो किस तरह से इस क्रॉस सेक्शन से मूव कर रहा है, ठीक है। उसी के बेस ही प्लेन इसके डिफरेंट एंगल्स के साथ या डिफरेंट पोजीशन के साथ जो इसमें पास करता है, तो इसका जो सेक्शन लेके निकल के आता है ना, उसी सेक्शन को हम कोनिक सेक्शन के नाम से जानते हैं। और इसके बेसिस पर ही हमारे पास डिफरेंट तरह की जो शेप्स आपको देखने को मिलती है, जैसे पैराबोला, हाइपरबोला, उस जो हमने ऊपर डिफाइन किया है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है एंगल के ऊपर, ठीक है, और किस तरह से ये प्लेन जो कट करता है इंटायरली अक्रॉस दी वन साइड ऑफ कोन अबव और बिलो दी वर्टेक्स। क्या करता है कि ये जो प्लेन है ये कट करता है, इसकी जो इंटरनली कट करता है, ठीक है, उसके डिफरेंट पोजीशन पर और उसके डिफरेंट एंगल के बेस पर। एंगल कौन सा, अल्फ़ा, ठीक है, और थीटा। और इसी के बेस पर अगर थीटा की वैल्यू ज़्यादा होती है या कम होती है, या अल्फ़ा की वैल्यू उससे कम होती है या ज़्यादा होती है, उसी के बेस पर हमारे पास डिफरेंट शेप्स जो है देखने को मिलती है। तो ये जो एंगल है अल्फ़ा, अल्फ़ा किसके बीच का एंगल है, प्लेन और इस कोन के बीच का एंगल, ठीक है। यदि अल्फ़ा की वैल्यू 90 आती है ना हमारे पास,
पहला केस क्या बना, इसके अंदर यदि अल्फ़ा की वैल्यू 90 आती है तो हमारे पास सर्कल बन के आएगा, ठीक है। यदि ये अल्फ़ा है, अगर इसके बीच प्लेन और कोण के बीच का एंगल अगर 90 बनता है तो हमारे पास सर्कल बन के आएगा। तो अगर यदि थीटा और अल्फ़ा की वैल्यू 90 और थीटा के बीच में आती है, थीटा इसका जो एंगल है, ठीक है, थीटा और 90 के बीच का जो एंगल है अल्फ़ा आता है तो उसको हम एलिप्स के नाम से जानते हैं। ओके, जो तीसरा है, यदि अल्फ़ा की वैल्यू 0 और थीटा के बीच में आती है तो हाइपरबोला बन के आता है, ठीक। तो ये था हमारे पास इसकी ज्योमेट्रिकल फॉर्म किस तरह से समझते हैं, इसकी जो डिफरेंट शेप्स कैसे देखने को मिलती है। तो आगे बात करते हैं पैराबोला को किस तरह से डिफाइन करते हैं, आगे हम पैराबोला को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम पैराबोला, इंट्रोडक्शन तो समझ लिया। पैराबोला, इसके इंट्रोडक्शन ले लेते हैं पहले। पैराबोला क्या है? पैराबोला is the locus of a point which moves in a plane such that its distance from a fixed point आपको पता ना, फोकस को हम फिक्स पॉइंट के नाम से, इज इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन, इसको डायरेक्ट्रिक्स। तो गाइस ये था जो कि हमने ऊपर वाली शेप बनाई, बिल्कुल वही था। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारे पास जो शेप बन के आई है, ठीक है। फिक्स्ड पॉइंट जहाँ पर फोकस होता है, जहाँ पर कुछ डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू होती है, ठीक। ओके, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। ओके, ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है, जो वेरिएबल पॉइंट था ना, जहाँ पॉइंट का लोकस है, ठीक है। ओके, ये हमारे पास एफ जे पॉइंट पी था, ठीक है। तो ये हमारे पास लेंथ एल थी, ठीक है, लेंथ एल थी ना। तो आगे ये एक्सिस थी, ठीक है। तो इसी के बेस पर तो आप जो भी ऊपर पढ़ा वही चीज़ हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। पैराबोला इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन, ठीक है। हमारे पास फिक्स लाइन होती है, एक फिक्स पॉइंट होता है और एक लोकस ऑफ ए पॉइंट्स होता है, जिसकी वजह से जो हमारे पास शेप्स बन के आती है, ठीक है। ओके, तो आगे जो हमारी क्या है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड, आगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ केसनो पैराबोला देखेंगे। पैराबोला हम इक्वेशन निकालेंगे पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमने पीछे पढ़ा, क्या पढ़ा कि हमारे पास एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हमारे पास एक होता है फिक्स्ड पॉइंट, जिसको एफ के नाम से जानते हैं। इसका कुछ पॉइंट मान लेते हैं, कोऑर्डिनेट क्या होंगे, A0 मान लेते हैं। ये जहाँ से जहाँ का डिस्टेंस ए है और वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 है, क्योंकि ये सिर्फ पॉइंट है हमारे पास एक्स एक्सिस पर है, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर होती है एक डायरेक्ट्रिक्स होती है, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स होती है। इस डायरेक्ट्रिक्स को हम एक लाइन जो आपने पीछे ड्रॉ की थी, इसको हम डायरेक्ट्रिक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस डायरेक्ट्रिक्स को फिर जो हमारा पॉइंट था ना, जो पॉइंट की मूवमेंट की वजह से लोकस आ रहा था, जो पॉइंट पी होगा वो ओरिजिन पर होगा, ठीक है, और पॉइंट पी ओरिजिन पर होगा। इस पॉइंट ओरिजिन से ही जहाँ का डिस्टेंस और जहाँ का डिस्टेंस सेम होगा ना, लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहाँ तक का और जहाँ तक का,
ठीक है, फिक्स पॉइंट से इसका डिस्टेंस सेम होगा। ठीक है, अगर पॉइंट जहाँ मूव करता है तो जहाँ का डिस्टेंस और जहाँ का डिस्टेंस सेम होगा। आपने पीछे देखा तो जहाँ का अगर पॉइंट जहाँ मूव करता है तो जहाँ का डिस्टेंस सेम होता है। पॉइंट यानी कि ये वेरिएबल पॉइंट होता है एक तरह का। ठीक है, हमारे पास तो जहाँ से हमारे शेप बन के आई थी, पीछे देखा ना आपने, क्या शेप बन के आई थी, पैराबोला। ठीक है, अब हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, इसको डायरेक्ट्रिक्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो जहाँ का पॉइंट जो हो गए क्या होगा, -a0। ओके, ठीक है, जहाँ लाइन का जो पॉइंट होंगे -a0। ठीक है, तो इसको इक्वेशन क्या होगी इस डायरेक्ट्रिक्स की, x + a = 0, क्योंकि ये जो a उधर जाकर फिर माइनस हो जाएगा ना, तभी तो, क्योंकि जहाँ कोऑर्डिनेट x y होते हैं ना। ठीक है, एक्स वाई तो x की वैल्यू -a है, तो -a कैसे होगी, अगर x a वाला उधर जाएगा तो हमारे पास x बराबर है -a के बराबर। ठीक है, ओके, इसलिए हमने जहाँ पर इक्वेशन लिखी x + a = 0, क्योंकि जहाँ पर हमारे पास नेगेटिव x एक्सिस है ना जी, तो जहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है, वो लिखा। आगे पैराबोला की डिफरेंस जो शेप्स हमें देखने को मिलती है वो आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो आपने जहाँ देखा कि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल पैराबोला है जी, हॉरिजॉन्टल, तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल पैराबोला में जो सिमेट्री एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस होते हैं, सिमेट्रिकल एक्सिस एक्स एक्सिस है, क्योंकि जहाँ पर जो इधर पार्ट है वही उधर पार्ट है। देखो आधा आधा पार्ट देखेंगे ना, तो जहाँ से सेम है आधा पार्ट है, जहाँ से आधा पार्ट सेम है, तो सिमेट्री एक्सिस हमारे पास एक्स एक्सिस हुई। ठीक है, ओके, तो फिर क्या था कि हमने किसे डिफाइन किया कि जो इसका डिस्टेंस फिक्स होता है तो हम पॉइंट लिख लेते हैं, तो PF = PL। ठीक है, जो कि हाइपरबोला के लिए था। ठीक है, इसेंट्रिसिटी में हमने इसके लिए डिफाइन की थी PF/PL। ठीक है, तो आगे मान लेते हैं कि PF = PL जो डिस्टेंस है इसके बराबर है। तो जहाँ का डिस्टेंस क्या था, शुरुआत में माना था कि x। ठीक है, और जहाँ से जहाँ का डिस्टेंस देखो, जहाँ पर x की वैल्यू a है, कहाँ से लेकर, ओरिजिन से लेकर जहाँ तक कि a है, जहाँ के a है, तो हमारे पास x + a हो जाएगी, इधर बराबर कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, PF और PL यानी कि बराबर हो गया x + a। इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, जब j हो गया तो आपको पता है कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, x - a² + y - 0², क्योंकि जहाँ पर ये x0 है y0 है। ठीक है, ओके, जहाँ पर x - x0 फार्मूला होता था हमारा डिस्टेंस का, x - x0 + y - y0²। ठीक है, ओके, ये जो फार्मूला होता था किस डिस्टेंस को निकालने का, पता था ना, तो वही पहली पुट की, जहाँ पर x0 की जगह क्या है, a है, और y0 की जगह 0 है। ठीक है, ओके, तो ये था। तो किस तरह से इसकी इक्वेशन निकालेंगे, तो इधर हो जाएगा x + a, तो जब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये अंडरूट इधर है तो उधर जाके स्क्वायर हो जाएगा इसका, x - a² + y² = x + a²। ठीक है, इसको सोल्व करो, x² + a² + -2ax + y² = x² + a² + 2ax। ओके, आगे कट करो जो कट होता है। ठीक है, x का x से कट हो गया, a का a से कट हो गया। ठीक है, तो हमारे पास ये उधर चला जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या, y² = 2ax + 2ax, जो एक्शन में हमारे पास आता है y² = 4ax। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन के आई, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ओके, ये किसके लिए, राइट हैंडेड पैराबोला। ओके, इसको जहाँ पर लिख देंगे y² = 4ax, ये हमारे पास इक्वेशन बन के आई। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला, देख लो। तो ये जहाँ पर देयर आर बेसिकली वेरियस फॉर्म ऑफ पैराबोला।
जनरली कितने डिफाइन करते हैं, किस तरह से डिफाइन करते हैं, ये दो तरह का होता है, हॉरिजॉन्टल पैराबोला और दूसरा होता है हमारे पास वर्टिकल पैराबोला, वर्टिकल पैराबोला। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पैराबोला जो कि अलोंग एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस होती है, और जहाँ वर्टिकल पैराबोला के अंदर जो सिमेट्रिक एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस होती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जैसे पैराबोला डिफाइन करेंगे, इसके अंदर जो पहला पैराबोला होता है हमारे पास, जो आपने ऊपर देखा, पैराबोला ओपन टू लेफ्ट, पहले लेफ्ट का निकालते हैं। ठीक है, लेफ्ट के अंदर क्या होता है, ठीक है, लेफ्ट के अंदर होता है हमारे पास, पहले ये ड्रॉ की हमने एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के, तो जहाँ पर हमारे पास एक ये ड्रॉ कर दिया लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, लेफ्ट हैंडेड है ना, देखो ये लेफ्ट की ओर है, तो जहाँ पर एक होगी हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स, ओके, ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स होगी जिसको लाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर हमारे पास सेंटर होंगे जिसको वर्टेक्स, इसको वर्टेक्स के नाम से जानते हैं, ये याद रखना। ठीक है, 0 0 जो कि रीजन से पास करें। ठीक है, जो कि टेंजेंट है वो कोनिक सेक्शन के जहाँ पॉइंट इंटरसेक्ट करे उसको वर्टेक्स के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर हमारे पास एक फोकस पॉइंट होता है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट -a0 है, तो इसके हो जाएंगे a0, ओके, जिसको हमने, ठीक है, लेंथ के, तो इसकी इक्वेशन x - a = 0, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव साइड आता है तो जहाँ पर x - a = 0, क्योंकि x = a हो जाता है, तभी x की वैल्यू जहाँ 0 a होगी। ठीक है, तो y तो 0 ही होता है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, छोटी क्लासों में पढ़ा होगा आपने। तो आगे जो दूसरा जो होता है हमारे पास पैराबोला ओपन टू राइट, RIGHT। ठीक है, राइट के जो आपने ऊपर किए ना वही शेप थी हमारे पास, तो ये हो गया हमारे पास जहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स, इसको डायरेक्ट्रिक्स के नाम से, जहाँ पर x - a x + a = 0। ठीक है, इसकी इक्वेशन थी डायरेक्ट्रिक्स की जे वाली, तो ये हमारे पास वर्टेक्स 0 0, इसको वर्टेक्स ऊपर लिखा है, ये पॉइंट F होता है हमारे पास फोकस, जिसके a0। ठीक है, तो ये थे हमारे पास हॉरिजॉन्टल पैराबोला। तो वर्टिकल पैराबोला के अंदर तो सिमेट्रिक एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस होती है, तो हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स होगा, तो डायरेक्ट्रिक्स के पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, ओके, इसके अंदर पॉइंट होंगे हमारे पास वाई + a = 0। ठीक है, तो इसके अंदर जो इक्वेशन इसकी होगी, इसकी इक्वेशन क्या लेके चले थे हम, y² = 4ax थी, तो इधर को हो जाएगी y² - 4ax। ठीक है, तो जहाँ पर बिल्कुल उल्टा इसका, जहाँ पर y है वहाँ x लिख देना। ठीक है, इसके लिए हो जाएगी x² = 4ay। ठीक है, तो ये था हमारे पास वर्टिकली अलोंग वाई एक्सिस सिमेट्री थी इसकी। तो एक वर्टिकल पैराबोला के अंदर हो गया एक अपर और एक डाउन। ठीक है, ये अपर था, अपर हैंड पैराबोला, और ये डाउन हैंडेड पैराबोला। ठीक है, मान लेते हैं इसको। ठीक है, ये क्या होगा, जहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो जहाँ से ओरिजिन से पास किया तो ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स होती है, जिसको y + y - a = 0। ठीक है, जहाँ वर्टेक्स होंगे इसके 0 0। ठीक है, ओरिजिन से पास करेगा, तो ये यहाँ पर फोकस होगा, फोकस के पॉइंट क्या होंगे, जहाँ पर फोकस के पॉइंट होंगे, जैसे जहाँ पर फोकस के पॉइंट होंगे 0 और a। ठीक है, तो जहाँ पर 0 और -a होगा। ठीक है, समझिए, ये था। क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। जो हमें पैराबोला दिया गया x² = -a।
तो इस कैसे निकालेंगे इसको निकालने के लिए आपको पता है ये कौन सा पैराबोला है, ठीक है। तो ये हमारे पास डाउन हैंडेड पैराबोला था, ठीक है, डाउन हैंडेड पैराबोला, वो कैसा था, ये वाला, ठीक है, ओके, डाउन हैंडेड पैराबोला था, ठीक है, जहाँ पर एक्स की रेज इक्वल टू -4ay, ठीक है। तो जहाँ पर देखिए अगर हम इसको कंपेयर करें, कंपेयर इट विद एक्स की रेज इक्वल टू 4ay, ठीक है, तो जहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स की रेज इक्वल टू 4 -4 इंटू 2ay, ठीक है, तो 2a आ रहा है, ठीक है। तो जहाँ पर हमारे पास फोकस क्या हो जाएगा, फिर फोकस, ये फोकस है हमारे पास, फोकस क्या होता है इसके 0 और -0 तो जहाँ पर a की वैल्यू क्या 2a आ रही है, ठीक है, 2a है ना, तो हमारे पास फोकस हो जाएगा 0 -2a, ठीक है। और डायरेक्ट्रिक्स क्या है इसके, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है इसमें, ठीक है, क्या होती है बाई -a, ठीक है। तो हमारे पास क्या बना इसका डायरेक्ट्रिक्स बाई -2a, ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है, ओके। ये था हमारा, इसकी सम इम्पोर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं, ठीक है, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स। पहले तो होता है फोकस, फोकस को किस तरह से डिफाइन करते हैं, पहले बना लेते हैं सेव, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये ओरिजिन से पास कर रहा है, तो ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स होगी, इसको डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। इसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 इक्वेशन है, ठीक है। ये वर्टेक्स होते हैं जो 0 0 से पास करते हैं, 0 से वर्टेक्स, ठीक है। तो हमारे पास फोकस होता था जिसका एफ फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं, इससे कोऑर्डिनेट a0, ठीक है, इसको फोकस कहते हैं, ओके, ठीक है। ये लाइन थी, तो फोकस क्या होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, फोकस क्या होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है ऑन एक्सिस, ठीक है। और दूसरा हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, ये हमारे पास फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन जो परपेंडिकुलर टू एक्सिस, ओके। आगे हमारे पास है तीसरा इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी इस तरह डिफाइन करते हैं, जहाँ पर यदि इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आपने देखा E1 आती है तो हमारे पास पैराबोला, यदि E की ग्रेटर दैन G1 होती है तो हाइपरबोला, E की लेस दैन 1 होती है तो इलिप्स, E की वैल्यू 0 आती है तो हमारे पास सर्कल बन के आता है, ठीक है, ये याद रखना। आगे एक्सिस, एक्सिस क्या होती है, एक्सिस क्या होती है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, उसको हम एक्सिस कहते हैं। एक्सिस कहाँ पर, यहाँ पर, तो ये हमारे पास एक्सिस है, ठीक है, ये वाली एक्सिस, ठीक है, इसको हम एक्सिस का नाम देते हैं, जिसके अंदर जो फोकस से पास कर रही है और परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स है ना, इसके परपेंडिकुलर होती है, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास है वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉनिक सेक्शन एंड द एक्सिस, ठीक है। वर्टेक्स क्या होता है कि इंटरसेक्शन होता है कॉनिक सेक्शन, ये कॉनिक सेक्शन होता है हमारा, ठीक है। वर्टेक्स के अंदर कॉनिक सेक्शन और जो एक्सिस होती है उसका ये इंटरसेक्शन होता है, ठीक है, ओके। आगे है हमारे पास डबल ऑर्डिनेशन, ठीक है, डबल ऑर्डिनेशन,
डबल ऑर्डिनेशन, द डबल ऑर्डिनेशन ऑफ कॉनिक इज ए कोड परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, ये जो कोड आता है, ठीक है, जैसे ये कोड हो गया, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये जैसा ऐसा कोड हो गया, ठीक है, जिससे पास करा, ठीक है, ये वाले कोड होते हैं, ठीक है, ओके, ये कोड होते हैं, ठीक है, इसको डबल ऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। फिर आगे जो है हमारे पास लेटिस रेक्टम क्या होता है, रेक्टम क्या होता है कि जहाँ कोड पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ये वाला, ठीक है, ये फोकस जहाँ से जो परपेंडिकुलर, ठीक है, इसी को हम लेटिस रेक्टम के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे जो है फोकल कोड फॉर द कोड पासिंग थ्रू फोकस ऑफ कॉनिक, द कोड पासिंग थ्रू फोकस ऑफ कॉनिक, ठीक है, इसको फोकल कोड के नाम से जानते हैं, जो कोड पास करता है फोकस ऑफ द कॉनिक, ठीक है, कॉनिक के फोकस से पास करता है, ठीक है, कोड का नाम। सो थैंक यू गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।